हेलो मेरे क्लास 10th में सभी प्यारे स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। मैं विराट चौधरी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश के जितने भी और चैप्टर 1 के जितने शॉर्ट आंसर थे और लॉन्ग आंसर उन सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपके स्नैपशॉट का जो चैप्टर 2 है द थीव्स स्टोरी, उसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं को एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें कवर करेंगे। और ये हम एक सीरीज चलाए हैं टारगेट 100/100, जिसमें हमारा टारगेट चल रहा है। तो आप भी अपना सहयोग देते रहें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और इसे अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है तो आप इनसे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, यानी हरी सिंह के पास कुछ ही दोस्त थे, या कह सकते हैं ना के बराबर दोस्त थे। व्हाट वाज द रीज़न, इसके पीछे का क्या कारण था। यानी हरी सिंह के पास लगभग ना के बराबर दोस्त थे, तो इसके पीछे क्या कारण था। ओके, तो आंसर है हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, यानी हरी सिंह के बहुत कम दोस्त थे या लगभग ना के बराबर दोस्त थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए थीप, क्योंकि वह एक चोर था। एंड, और ही बिलीव्ड, वह मानता था या वह ऐसा विश्वास करता था, दैट, कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो एक्चुअली पे, आप एक चीज़ यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, आप जहाँ यहाँ वर लिखा है यहाँ आप आर लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? आर, ठीक है। वर की जगह आप आर लिख लेंगे। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। दैट फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल दैन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो मदद से ज़्यादा क्या होते हैं? मुसीबत होते हैं। ऐसा हरी सिंह का मानना था। इसीलिए हरी सिंह के पास ना के बराबर दोस्त थे या कोई दोस्त नहीं था। तो कारण क्या था? कि वह एक चोर था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, उसका ये मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद से ज़्यादा मुसीबत का काम करते हैं, यानी वो मुसीबत होते हैं। इसीलिए उसके पास बहुत कम दोस्त थे। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हाट काइंड ऑफ थीप, यानी किस प्रकार का चोर, ही मतलब हरी सिंह, वॉज, यानी हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। और मैं आपको पहले बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इम्पॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। ठीक, आंसर है हरी सिंह वॉज अ यंग बॉय, हरी सिंह एक नौजवान लड़का था। हु वॉज, जो था, एन एक्सपीरियंस्ड, एक अनुभवी, एंड फेयरली सक्सेसफुल थीप, और बड़ा फेयरली सक्सेसफुल का मतलब होता है सातिर। क्या होता है? सातिर, इसका मतलब होता है सातिर। यानी जो हरी सिंह था वह एक बड़ा ही अनुभवी और बड़ा ही सातिर चोर था। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। आंसर बना कि हरी सिंह एक नौजवान लड़का था जो एक अनुभवी और बड़ा ही सातिर चोर था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक, तो आप इसलिए इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, लिखिए और बढ़िया से समझ जाइए। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई डिड ही रिटर्न टू अनिल। यहाँ पर ही किसके लिए आया है? तो ही हरी सिंह के लिए आया है। मीन्स हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ गया? जब वो पैसे लेकर भाग गया था तो फिर वापस क्यों आ गया? ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आंसर ध्यान से देखना। हरी सिंह
रिटर्न्ड टू अनिल, यानी हरी सिंह अनिल के पास वापस आ गया, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उसे बड़ा गिल्टी महसूस हुआ, बड़ा गलत महसूस हुआ, बहुत निर्दोष दोष जैसा महसूस हुआ, तो उसे बहुत गिल्टी महसूस हुआ अबाउट रॉबिंग हिम, उसे चुरा कर। किसे? हिम यहाँ पर आया है अनिल के लिए। तो यानी हरी सिंह वापस अनिल के पास इसलिए आ गया क्योंकि वह अनिल को चुराने के बाद बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस किया। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि अनिल वुड बी सैड, कि अनिल बहुत दुखी हो जाएगा, पैसे जब जान जाएगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं तो वह बहुत दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खो जाने की वजह से नहीं, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि अपने विश्वास के खो जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो हरी सिंह को ये बात पता था कि जब भी अनिल को पैसे चोरी होने के बारे में जानकारी होगा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, पैसे चोरी होने की वजह से नहीं बल्कि उसका विश्वास टूट जाएगा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, वाई वॉज इट नॉट एन ईजी टास्क, यानी यह एक आसान कार्य क्यों नहीं था, टू रॉब अनिल, अनिल को चुराना, फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप, एक अनुभवी चोर के लिए, लाइक हरी सिंह, यानी हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए भी अनिल के घर चोरी करना कैसे या क्यों एक आसान कार्य नहीं था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कि आखिर भाई अनिल के घर चोरी करना इतना आसान क्यों नहीं था, वो भी इतने बड़े अनुभवी चोर जैसे हरी सिंह के जैसे, उसके लिए। तो आंसर है कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, यानी अनिल के घर चोरी करना कठिन था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इंसान था, हरी सिंह हैड एवर मेट, हरी सिंह जितने भी लोगों से अब तक मिल चुका था। तो अभी तक हरी सिंह जितने भी लोगों से मिल चुका था, हैड एवर मेट का मतलब मिल चुका था, उन सभी लोगों में से जो अनिल था वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इंसान था। ही मतलब अनिल वॉज अ केयरलेस, अनिल एक बेपरवाह पर्सन ऑल्सो, यानी अनिल एक बेपरवाह इंसान भी था, और हरी सिंह किसी भी बेपरवाह इंसान के घर चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसके लिए अनिल के घर चोरी करना थोड़ा कठिन था। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आ गया। चलो अब सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आई होप अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 5। क्वेश्चन है, वाई वॉज ही चूजन बाई हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम। यहाँ पर जो ही आया है बच्चों, ये अनिल के लिए आया है। तो कह रहा वाई वॉज ही, यानी अनिल क्यों चुना गया, बाई हरी सिंह, हरी सिंह के द्वारा, एज हिज न्यू विक्टिम, अपने नए शिकार के रूप में। तो यानी अनिल हरी सिंह के द्वारा अपने नए शिकार के रूप में क्यों चुना गया। तो देखो हरी सिंह ने अनिल को क्यों चुना, क्योंकि वह बड़ा ही सिंपल और बड़ा काइंड प्रवृत्ति का इंसान था, और जो इसका पर्पज था उस पर्पज के लिए एकदम सही सटीक व्यक्ति था, इसलिए हरी सिंह ने अनिल को चुना अपना नया शिकार। ठीक, तो आंसर क्या है कि हरी सिंह चोज अनिल, यानी हरी सिंह ने अनिल को चुना एज हिज न्यू विक्टिम, अपने नए शिकार के रूप में, बिकॉज क्योंकि अनिल वॉज केयरलेस, क्योंकि अनिल बेपरवाह था, काइंड दयालु था, एंड सिंपल इनफ, और काफ़ी साधारण था, फॉर हिज पर्पज, उसके उद्देश्य के लिए। उसका उद्देश्य चोरी करना था, और चोरी करने के लिए यानी इसके घर चोरी हो जाए इसके लिए बड़ा ही साधारण व्यक्ति था। तो कह रहा हरी सिंह चोज अनिल, यानी हरी सिंह ने अनिल को चुना एज हिज न्यू विक्टिम, अपने नए शिकार के रूप में, बिकॉज क्योंकि अनिल वॉज केयरलेस, अनिल एक बेपरवाह,
काइंड दयालु एंड सिंपल इनफ फॉर हिज पर्पज, और उसके उद्देश्य के लिए पर्याप्त साधारण था या काफ़ी साधारण इंसान था, इसलिए हरि सिंह ने अनिल को अपना नया शिकार चुना। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, इम्पॉर्टेंट। इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा लें। ये अभी 2021 यानी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग, यानी अनिल के एक सेकेंड, डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग यानी अनिल के रहने के तौर तरीके के बारे में बताइए, या अनिल पैसे कैसे कमाता था। यहाँ पर आजीविका कमाने की बात है कि आजीविका कैसे कमाता था उसको बताइए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कि अनिल वॉज अ केयरलेस, यानी अनिल एक बेपरवाह, काइंड मतलब दयालु, एंड सिंपल पर्सन और बड़ा ही साधारण व्यक्ति था। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, यानी वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाता था या कमाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, कह सकते हैं एक हिसाब से जुआ खेलना, या बेसिकली कह सकते हैं कि उधार लेना उधार देना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, यानी वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट। ही वॉज ए राइटर, वह एक लेखक भी था, एंड ही रोट फॉर मैगजीन्स, और वह मैगजीन्स के लिए लेख भी लिखता था, तो इनसे भी वो पैसे कमाता था। तो एक बार अब फिर से आंसर देख लेते हैं कि अनिल वॉज ए केयरलेस, यानी अनिल एक बेपरवाह, काइंड एंड सिंपल पर्सन, बड़ा दयालु और साधारण प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे कमाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब मैंने बताया, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं जो नियमित रूप से पैसे ना कमाए, जैसे जिस दिन काम किया पैसे मिल गया, अगले दिन काम नहीं है तो पैसे नहीं मिला, यानी कोई फिक्स्ड सैलरी ना होना, उसी को बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, ही वॉज ए राइटर ऑल्सो, वह एक लेखक भी था और वो मैगजीन्स के लिए लेख भी लिखता था, तो इससे भी वो पैसे कमाता था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इम्पॉर्टेंट है ये भी। वाई डिड हरि सिंह फील रिग्रेटेड, यानी हरि सिंह को पछतावा क्यों महसूस हुआ, ये क्वेश्चन है कि हरि सिंह ने चोरी करने के बाद पछतावा क्यों महसूस किया, पछतावा क्यों फील किया, रिग्रेटेड क्यों फील किया। ओके, तो आंसर है कि हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, यानी हरि सिंह ने पछतावा महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब वह पता पाएगा, द थेफ्ट, चोरी के बारे में, यानी ही मतलब हरि सिंह, जब वह जानता था कि जब अनिल का चेहरा, जब वह पता पाएगा कि चोरी हो गया है, वुड ओनली शो ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल एक उदासी का भाव दिखाई देगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खो जाने की वजह से नहीं, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के खो जाने की वजह से। यानी अनिल का चेहरा उस पर उदासी का भाव दिखाएगा, लेकिन वो पैसे के खो जाने की वजह से नहीं, बल्कि उस अपना जो वो विश्वास करता था हरि सिंह पे, उस विश्वास के टूट जाने पर वो बहुत ज़्यादा निराश होगा। इस वजह से जानते हुए भी हरि सिंह को कैसा महसूस हुआ, रिग्रेटेड, पछतावा महसूस हुआ। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज वाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को नौकरी पर क्यों रखा, क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर कह रहा है कि अनिल हायर्ड हरि सिंह, यानी अनिल ने हरि सिंह को नौकरी पर रखा, बिकॉज क्योंकि हरि सिंह हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, क्योंकि हरि सिंह ने हिमसेल्फ मतलब स्वयं ही, एक्सप्रेस्ड का मतलब व्यक्त किया, हिज डिजायर मतलब अपनी इच्छा, टू वर्क मतलब काम करने के लिए, फॉर हिम उसके लिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फूड केवल भोजन के आधार पर। यानी अनिल ने हरि सिंह को नौकरी पर इसलिए रखा क्योंकि हरि सिंह ने स्वयं ही उसके लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की केवल भोजन के आधार पर। यानी हरि सिंह ने क्या कहा
कि तुम मुझे केवल भोजन ही दे देना, लेकिन तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रख लो। इस वजह से अनिल ने हरि सिंह को अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बोर्ड में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ हरि सिंह केम टू नो, यानी हरि सिंह को कैसे पता चल गया दैट कि अनिल न्यू, अनिल जानता है दैट ही हैड बीन स्टोलन, कि उसके घर चोरी हुआ था। यानी जब वो पैसे लेकर वापस घर पे आया था, अगली सुबह अनिल उसे पैसे भी देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरि सिंह को कैसे पता चल गया कि अनिल को इस बात की जानकारी है कि पिछली रात उसके घर चोरी हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, ध्यान से समझिएगा। आंसर है हरि सिंह रियलाइज्ड, यानी हरि सिंह ने महसूस किया दैट कि अनिल न्यू, अनिल जानता है अबाउट द थेफ्ट, उस चोरी के बारे में, बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड सम ऑफ द नोट्स, उसे ही फाउंड, वह पाया, सम ऑफ द नोट्स, कुछ नोट, स्टिल वेट, अभी भी कैसे थे, गीले थे। यानी जब उसने देखा कि नोट अभी भी कुछ नोट गीले थे, तो हरि सिंह को महसूस हो गया कि शायद अनिल जानता है चोरी के बारे में। ही मतलब अनिल, गेव हिम, अनिल ने उसे दिया, यानी हरि सिंह को दिया, ए 50 रुपी नोट। क्या दिया? एक 50 रुपये का नोट दिया। एंड डिंट मेंशन एनीथिंग अबाउट थेफ्ट, और उसने डिंट मतलब नहीं किया, मेंशन मतलब जिक्र नहीं किया, एनीथिंग किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट थेफ्ट चोरी के, यानी उसने चोरी के बारे में और कुछ भी जिक्र नहीं किया। उसने बस उसे क्या दिया? एक 50 रुपये का नोट दिया। तो इस बात से हरि सिंह रियलाइज कर गया कि शायद अनिल को इस बात की जानकारी है कि उसके घर पिछली रात को क्या हो गया था, चोरी हो गया था। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको समझाया है। ओके, अब आपका काम है कि इस वीडियो को एक बार और आप देख लें। इससे क्या होगा, आप सुनेंगे, देखेंगे और फिर उसे अपने मन में एक बार मेमोराइज करेंगे, तो आपको सारी स्टोरी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आई होप वैसे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।